Dear students, today we have class first year English syntax board book section poetry है ये, और इसकी फर्स्ट वीडियो हम कर चुके हैं जिसमें हमने एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री पढ़े थे। ठीक है, अब रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री हम इस वीडियो में पढ़ लेते हैं। स्टेंजा मतलब बंद। ठीक है, शायरी में जो हम जब पोएट्री लिखते हैं तो हम स्टेंजा में लिखते हैं, बंद में पोएट्री लिखते हैं। स्टेंजा इन इंग्लिश पोएट्री इज लाइक पैराग्राफ इन प्रोज। स्टेंजा हैव पैटर्न ऑफ राइम एंड रिदम। ठीक है, स्टेंजा में जो है राइम भी होती है, आगे जाके देखेंगे हम राइम क्या होती है, और रिदम होता है, म्यूजिक बनता है। ठीक है, ताल बनती है। ठीक है, आप स्टेंजा जो है ग्रुप ऑफ लाइंस होता है। ठीक है, इसमें एक लाइन नहीं होती, एक से ज्यादा लाइनें होती हैं जो मिलकर एक बंद बनाती हैं, स्टेंजा बनाती हैं। काम इसका क्या है, और हमारे आइडियाज को ऑर्गेनाइज करता है, एक मतलब देता है, रिदम बनाता है। ठीक है, और विजुअली डिस्टिंक्ट इन द पोयम। ठीक है, पोयम को जो है वो अलग अलग हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। ठीक है, किसी पोयम में 4 स्टेंजास होंगे, 5 होंगे, तो हर जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, अलग अलग कर लेता है। एक किस्म होती है स्टेंजास की जिसमें 2 लाइंस आती हैं, जिसे कपलेट कहा जाता है। 2 लाइंस दैट यूजुअली राइम। ठीक है, जिनके आखिर में राइम होती है। ठीक है, The sun is bright, the sky is blue. The sun is bright, the sky is blue. The birds are singing, I think of you. इसके अंदर जो है, इस स्टेंजा के अंदर कितनी लाइंस आ रही हैं? 2 लाइंस आ रही हैं। इसको हम कपलेट बोलेंगे। ठीक है, अब इसी की तरह स्टेंजास की कुछ और किस्में होती हैं। अगर 2 लाइनें होंगी तो कपलेट होगा, अगर किसी स्टेंजा के अंदर 3 लाइनें होंगी तो ट्रिपलेट होगा, क्वार्टेट होगा, अगर 4 लाइनें होंगी क्विटेंट होगा, क्विटेंट होगा, अगर 5 लाइनें होंगी सस्टेट होगा, अगर 6 लाइनें होंगी सप्टेट होगा, अगर 7 लाइन्स होगी और ऑक्टेव होगा, अगर किसी बंद के अंदर 8 लाइनें होंगी। ठीक है, राइम देख लेते हैं, राइम क्या होती है। राइम इन इंग्लिश पोएट्री इज व्हेन द वर्ड्स दैट हैव सेम और सिमिलर एंडिंग साउंड। ठीक है, किसी लाइन की जब हम लिखते हैं पोएट्री की, किसी शेर के आखिर में जो आवाज आए, किसी स्टेंजा के आखिर में जो लफ्ज है वो उसके बाद वाले लफ्ज के साथ मैच करता होगा आवाज में। ठीक है, द कैट सेट ऑन द मैट, आखिरी क्या वर्ड है इसका? मैट है। इट वॉर अ फनी हैट, इसके आखिर में जो लफ्ज है वो हैट है। अब कैट और मैट और हैट दोनों जो है ये आपस में राइम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की आवाज एक जैसी हो रही है, तो ये आपस में क्या कर रहे हैं? राइम कर रहे हैं। ठीक है, उर्दू में आमतौर पर इसे काफिया कहते हैं। वो अल्फाज होते हैं जिनके आखिर में आवाज एक जैसी हो, जैसे बात रात। राइमिंग पैटर्न देख लेते हैं, पोएट्री में राइमिंग पैटर्न क्या होता है। राइमिंग पैटर्न ऑल्सो कॉल्ड राइमिंग स्कीम। ठीक है, अगर कहीं पर पढ़ो किसी एमसीक्यूज के अंदर राइमिंग स्कीम लिखी है तो उसका मतलब भी राइमिंग पैटर्न ही होगा। ठीक है, इज द पैटर्न ऑफ राइमिंग वर्ड एट द लाइन एट द एंड ऑफ द लाइंस। जो पोयम के आखिर में, पोयम की लाइंस के आखिर में जो वर्ड्स आते हैं वो जो मिलकर राइमिंग स्कीम बनाते हैं। वी शो इट यूजिंग लेटर्स लाइक ए बी सी, ईच सेम एंडिंग साउंड। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सन इज शाइनिंग इन द स्काई, द सन इज शाइनिंग इन द स्काई, आखिर में क्या आ रहा है? स्काई, इसको हम ए का नाम दे देते हैं। ठीक है, द बर्ड्स आर फ्लाइंग अवे अप हाई, आखिर में क्या आ रहा है? हाई। अब स्काई और हाई दोनों की आवाज सेम आ रही है, तो दोनों को हम ए के दे देते हैं। द फ्लावर्स ब्लूम इन द ब्राइट रे अरे, द फ्लावर्स ब्लूम इन द ब्राइट अरे, तो ये साउंड डिफरेंट हो गई, इसको हमने बी बोल दिया। चिल्ड्रन लाफ एंड रन एंड प्ले, अगेन अरे और प्ले दोनों की साउंड सेम आ रही है, तो दोनों को हमने बी बी कर दिया। ठीक है, ए बी बी, इसका पैटर्न क्या है, इसकी राइमिंग पैटर्न क्या बनी इस स्टेंजा की? ए बी बी। ठीक है, स्काई हाई ए, अरे प्ले बी। उर्दू में काफिया की तरतीब कहते हैं राइमिंग पैटर्न को। काफिया की तरतीब, काफिया क्या? किसी भी लाइन के आखिर में जो लफ्ज आएगा वो दूसरे के साथ आवाज में मैच हो रहा होगा। ठीक है, नज़म के कौन से मिसरों के आखिर में एक आवाज आ रही हो, एक जैसी आवाज आ रही हो। ठीक है, अगर पहले 2 मिसरे मिलते हैं तो अगले 2 अलग होंगे। अब ये अलग अलग टाइप्स होती हैं, राइमिंग पैटर्न होती हैं। ठीक है, इस स्टेंजा के अंदर जो यहाँ पे लिखा है इस पे क्या राइमिंग पैटर्न, राइमिंग स्कीम बन रही है? ए बी बी। फ्री वर्ड्स देख लेते हैं, फ्री वर्ड्स क्या होती है। फ्री वर्ड्स इज अ टाइप ऑफ पोएट्री दैट डज नॉट फॉलो अ फिक्स्ड राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम मतलब जो आखिर वाले, जो किसी भी स्टेंजा के लाइन के आखिर वाले वर्ड्स हैं वो एक जैसे नहीं होंगे, एक जैसी आवाज नहीं निकाल रहे होंगे, और स्ट्रिक्ट रिदम भी नहीं होगी। उसमें कोई
एक पैटर्न नहीं होगा मीटर का, ठीक है? अगर किसी लाइन के अंदर 6 मीटर हैं, तो दूसरे के अंदर हो सकता है कि डिफरेंट नंबर ऑफ, किसी लाइन के अंदर अगर 6 जो है मीटर है, तो दूसरे के अंदर डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है? इट साउंड मोर नेचुरल लाइक एवरीडे स्पीच बट स्टिल एक्सप्रेस आइडियाज देता है, इमोशंस और इमेजिनरी। टाइम नहीं होती, काफिया ज़रूरी नहीं है इसके आखिर में हो, हर लाइन के आखिर में रिदम नहीं होती, मीटर ज़रूरी नहीं है, मीटर क्या है हम पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं, और ये हमेशा नेचुरल फ्लो में होता है, फीलिंग्स, इमेजिन और आइडियाज़ में, ठीक है? एक स्टैन्ज़ा देख लेते हैं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। आखिर में क्या वर्ड आ रहा है इस लाइन के? माई सेल्फ एंड आई अज्यूम यू शैल अज्यूम। आखिर में क्या वर्ड आ रहा है? अज्यूम। माई सेल्फ और अज्यूम का कोई काफिया नहीं है, कोई जो है राइम नहीं बन रही। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। यू और सोल की कहीं पर कोई भी राइम नहीं बन रही, ठीक है? राइमिंग पैटर्न नहीं बन रहा। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पेयर ऑफ समर। अगेन डिफरेंट वर्ड है, ग्रास, डिफरेंट साउंड है, ग्रास। ये जो आखिर में हर लाइन के आखिर में ये जो 5 वर्ड्स हैं, इनमें कहीं पर भी राइमिंग पैटर्न नहीं बन रहा, ठीक है? तो फ्री वर्ड्स के अंदर राइमिंग पैटर्न या राइम नहीं होती, ठीक है? सिलेबल्स काउंट कर लेते हैं। पहली जो लाइन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, इसके अंदर 10 सिलेबल्स हैं, ठीक है? 10 सिलेबल्स हैं। अब जो आखिरी लाइन है, आई लीन एंड लॉफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पेयर ऑफ समर ग्रास, इसके अंदर जो है 15 सिलेबल्स आ रहे हैं, ठीक है? तो इसके अंदर मीटर भी सेम नहीं होगा, क्योंकि सिलेबल्स के जोड़े बनाकर एक लाइन के अंदर कितने सिलेबल्स के जोड़े हैं, सिलेबल्स के जोड़े फुट होते हैं, एक लाइन के अंदर कितने फुट हैं, वो मिला के मीटर बनाते हैं, म्यूजिक बनाते हैं, रिदम बनाते हैं किसी भी पोएट्री के अंदर। तो फ्री वर्ड्स के अंदर ना तो राइम होगी, आखिर में ना राइमिंग पैटर्न बनेगा, और ना ही उसमें जो है फिक्स नंबर ऑफ मीटर होंगे हर लाइन के अंदर। इसके एमसीक्यूज के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू।